हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परवीन पाको स्कूल लव स्टोरी का पार्ट 3। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि पाको खुशी खुशी में अपने घर पर आ जाती है, लेकिन गलती से वह भूल जाती है कि वह परवीन को गले लगाकर किस कर कर आ गई है। उधर सीन दिखाया जाता है परवीन की तरफ। परवीन तो अब भी स्टैचू बना हुआ होता है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो गया और कैसे हो गया। थोड़ी ही देर बाद उसे होश आता है और वो देखता है कि पाको वहाँ पर नहीं है, वो अपने घर चली गई। तभी परवीन सोचता है शायद मैं सपना देख रहा था खड़े खड़े, ऐसा थोड़ी नहीं हुआ कि पाको मुझे किस कर दी। और इतना कहकर वह अपने घर चला जाता है। मिस्सू अपने कमरे में आता है। कमरे में जैसे ही वह आता है तो उसका रोबोट वहाँ बैठा हुआ होता है और होमवर्क कर रहा होता है। तो वह अपने रोबोट से बोलता है, रोबोट क्या कर रहे हो? तभी रोबोट बोलता है, तुम्हारा होमवर्क कर रहा हूँ, और वैसे भी तुम मुझे सिवा होमवर्क के अलावा देते ही क्या हो? रोबोट की बात सुनकर तभी मिस्सू बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब मैं एक अच्छा परमेन नहीं हूँ और तुम्हें लगता है कि मैं बाकी परमेन से बहुत ख़राब हूँ जो अपने रोबोट का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। तो अब से मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें पायान के रोबोट के साथ एक्सचेंज कर लूँगा, ठीक है? तो वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। इतना सुनते ही रोबोट डर जाता है। रोबोट बोलता है, उस मोटे की बात मत करो, वो तो वो मोटा गेंडा जो सिर्फ हर वक्त पैसे के पीछे पड़ा रहता है, लालची कहीं का। तुम उससे मुझे एक्सचेंज करने के बारे में सोच रहे हो? अगर मैं उस रूप में युकिको से मिलने जाऊंगा तो युकिको दूर भाग जाएगी और मेरे करीब कभी नहीं आएगी। तभी पारवन बोलता है, चलो ठीक है, पायान नहीं तो पाको सही। तो ये बात सुनकर तो रोड और डर जाता है। रोड बोलता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? पाको के साथ तुम मुझे एक्सचेंज करना चाहते हो? तुम्हें मालूम भी है पाको कितनी डेंजरस है। अगर मैं उसकी जैसी आज मेरे अंदर हो जाएगी तो पता है मेरा नाम खराब हो जाएगा। वो कितनी गुस्से वाली है वो तो तुम सबको का हम सबको मालूम है। फिर परवीन सोच कर बोलता है, ठीक है तो बूवी बूवी के साथ मैं तुम्हें एक्सचेंज कर दूंगा। तो ये बात सुनकर वो मिस्सू बोलता है, बूवी? उसकी आवाज़ सुनकर तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा, क्योंकि मैं दिन भर बीकी 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 करता रहता है। मैं भी बीकी बीकी करूंगा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं तुम्हारा ही रोबोट ठीक रहूं, माना कि तुम थोड़े से बुद्धू हो, ना समझ हो, ठीक से कोई काम नहीं करते। इतना सुनते ही परवीन रोबोट पर गुस्सा हो जाता है। गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने? तो रोबोट थोड़ा डर जाता है और डर के मारे अपना नोज का बटन खुद ही दबा लेता है। फिर मिस्सू अपने रोबोट को उठाता है और बोलता है, ये रोबोट भी ना काफ़ी चालाक हो गया है। फिर वो अपने रोबोट को उठाकर कबर्ड में रख देता है और बेड पर लेट जाता है। वह सोच रहा होता है कि मैं पाको को कहाँ ले जाऊँ खाना खाने के लिए। बस रात भर यही सोच रहा था। फिर उसे ख्याल आता है, क्यों ना मैं मिस सुमेरे से ही पूछ लूँ, क्योंकि पाको मिस सुमेरे की बहुत अच्छी दोस्त है और उनको तो पता ही होगा कि पाको को कहाँ जाना अच्छा लगता है। सीन दिखाया जाता है अगले दिन का। मिस्सू सुबह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना नाश्ता तैयार कर ब्रेकफास्ट कर अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। वह स्कूल देखता है तो उस समय टाइम पर पहुंच जाता है। थोड़ी देर बाद मिस सुमेर भी वहाँ पहुँच जाती है। वह देखती हैं कि मिस्सू आज जल्दी स्कूल आ गया है और वो सोचती है कि मिस्सू कितना चेंज हो गया है। फिर मिस्सू से बोलते हैं, मिस्सू तुम आज बहुत जल्दी आ गई। तो मिस्सू बोलता, हाँ मिस सुमेरे, मैं बहुत जल्दी आ गया क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गया था। बस थोड़ी देर में क्लास चालू हो जाती है और क्लास चालू होते ही सर आते हैं और सबका होमवर्क चेक करते हैं और होमवर्क चेक करने के बाद इसी तरह क्लास ख़त्म हो जाती है। और लंच के टाइम पर मिस्सू
खाना खा रहा होता है, वह मिस्सू मेरे से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिस्सू मेरे देखते हैं कि मिस्सू कुछ तो बात करना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। तो मिस्सू मेरे खुद ही मिस्सू के पास जाती है और बोलते, मिस्सू तुम्हें कुछ कहना है क्या मुझसे? फिर मिस्सू मिस्सू मेरे की बात सुनकर थोड़ा हिचकिचात कर बोलता है, हाँ हाँ मिस्सू मेरे, मैं दरअसल मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो मिस्सू मेरे पूछती हैं, हाँ बोलो मिस्सू, तुम्हारे क्या पूछना था? दरअसल मैं ये पूछना था कि पाको आपकी अच्छी दोस्त है ना? हाँ, पाको मेरी अच्छी दोस्त है। क्यों, कुछ काम था क्या तुम्हें पाको से? तो मिस्सू बोलता, नहीं मुझे पाको से काम नहीं था, मुझे आपसे कुछ काम था। दरअसल मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। मैं बस ये पूछना चाहता था कि पाको को खाना खाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी अच्छी लगती है? फिर मिस्सू मेरे जानबूझकर मिस्सू से कहते हैं, क्यों तुम पाको के साथ कहीं खाना खाने जा रहे हो क्या? तो मिस्सू हड़बड़ा कर बोलता है, नहीं 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 मिस्सू मेरे, मैं नहीं, परवीन जा रहा है। तो ये बात सुनकर मिस्सू मेरे वैसे मन में सब पता रहता है क्योंकि वही तो पाको हैं। फिर मिस्सू बोलता है, ये बात सब छोड़ो, मुझे बताइए कि पाको को सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी अच्छी लगती है, जहाँ खाने खाने की सबसे अच्छी बढ़िया जगह हो? तो मिस्सू मेरे बोलती हैं, दरअसल पाको मेरी अच्छी दोस्त है और मैं पाको की जगह होती तो मैं अकेली शांत जगह देखती जहाँ कोई नहीं हो, जहाँ हम दोनों के अलावा कोई दूसरा कोई डिस्टर्ब ना करे। तभी ये बात मिस्सू मेरे के मुँह से निकलती तो मिस्सू बोलते, क्या कहा आपने? तो मिस्सू मेरे हड़बड़ा कर बोलते हैं, दरअसल मैं नहीं, पाको की कह रही हूँ मैं कि पाको भी एक शांत जगह दिखती या उसके अलावा कोई और ना हो डिस्टर्ब करने के लिए। तो मिस्सू ये सब सुनकर बोलता है, ठीक है मिस्सू मेरे, थैंक यू आपका, और वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है मिचिको का। मिचिको ने ये सारी बातें सुन ली होती हैं कि परमेन पाको के साथ खाना खाने के लिए जा रहा है और ये सब मिस्सू मेरे की वजह से हो रहा है क्योंकि मिस्सू मेरे परवीन और पाको की मदद कर रही हैं। मुझे किसी तरीके से मिस्सू और मिस्सू मेरे से इन दोनों का झगड़ा करवाना होगा, तभी ही। फिर मिचिको मन में सोचती है कि मिस्सू कभी भी मिस्सू मेरे से झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन एक तरीका है, और वह चली जाती है इतना कहकर। कुछ देर बाद छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। छुट्टी होते ही मिस्सू मेरे अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती हैं और इधर परवीन भी मिस्सू भी अपने घर चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी मिस्सू को रोबोट बोलता है, जाओ खाना खा लो, तुम्हारा खाना खाने का टाइम हो गया है, फिर तुम परवीन ड्यूटी पर निकल जाओगे। रोबोट की बात सुनकर मिस्सू बोलता है, आज तुम मेरी जगह खाना खा लो। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है, क्यों, क्या बात है, तुम्हें भूख नहीं है? तो मिस्सू बोलता है, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। रोबोट ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या, जब तुम्हें इतनी ज़ोर से भूख लग रही है तो तुम खाना क्यों नहीं खाना जा रहे? तो मिस्सू बोलता है, क्योंकि मैं आज पाको के साथ कैंडल लाइट डिनर करने का प्लान बनाया है और मैं उसी के साथ आज खाना खाने जाऊंगा। तभी मिस्सू की बात सुनकर रोबोट बोलता है, सच सच बताओ मिस्सू, क्या तुम पाको को पसंद करते हो? तो मिस्सू बोलता है, नहीं, वो सिर्फ मेरी एक कच्ची दोस्त है। फिर रोबोट बोलता है, प्यार की शुरुआत भी पहले दोस्ती से ही होती है, फिर प्यार हो जाता है और फिर बाद में शादी। तो मिस्सू बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे रोबोट? तो मिस्सू रोबोट बोलता है, ज़्यादा कहाँ सोच रहा हूँ, ज़्यादा सोचूंगा तो तुम्हारे बच्चे तक की कहानी पहुँच जाएगी। तो मिस्सू बोलता है, तुम ही ना। तभी प्रवीण के बेंच पर कॉल आ जाता है पाको का। पाको बोलती है, कहाँ रह गए तुम, मैं यहाँ आ भी गई। तो परवीन बोलता है, चलो ठीक है। पेट्रोल करने के लिए परवीन निकल जाता है पाको के साथ, और जैसे ही पाको के साथ पेट्रोलिंग कर रहा होता है तो देखता है परवीन की पाको एक अच्छा सा सुंदर सा ड्रेस पहन कर आई है।
मिस्सू तो सिर्फ पाको को देखते ही रह गया कि पाको यार कितनी सुंदर लग रही है। और वह पाको को देख ही जा रहा था, देख ही जा रहा था। तभी पाको बोलती है, कहाँ देख रहे हो तुम? चलो पेट्रोलिंग नहीं करनी क्या? और फिर इतना कहकर प्रवीण पाको बोलते हैं, चलो ठीक है। वो दोनों पेट्रोलिंग करने के लिए चल पड़ते हैं। पाको मन में सोच रही होती है, शायद ये भूल गया है कि आज उसे मुझे डिनर पर ले जाना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर क्या है, पेट्रोलिंग ऐसी ख़त्म होती है तो परवीन पाको को पकड़ कर हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, पाको कहाँ जा रही हो तुम? तो पाको बोलती है गुस्से से, घर जा रही हूँ। अब क्या है, तुम्हें मालूम है अब तो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया है, इतना टाइम जो हो गया है। तो परवीन बोलता है, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? तो परवीन क्या करता है, एक रूमाल निकालता है और पाको की आंखों के ऊपर पट्टी बांध देता है। जिससे पाको बोलती है कि तुम कर क्या रहे हो? परवीन बोलता है, कोई जवाब मत पूछना, बस जैसा कहता हूँ वैसा करो। और वह पर पाको को हाथ पकड़कर एक बीच पर ले जाता है, जहाँ बीच पर उसने 2 चेयर और एक टेबल रखी होती है, जहाँ पर कुछ खाना। थोड़ी देर बाद पाको जैसी आंखें खुलती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक टेबल और 2 कुर्सी रखी रहती हैं। और वहाँ पर विशु अपना बैग निकालता है और उस पर खाने की चीज़ें लगी रहती हैं। और उस पर एक कैंडल लगा देता है और बोलता है पाको से, चलो पाको खाना स्टार्ट करते हैं। ये सब देखकर तो पाको एकदम हैरान रह जाती है। वह सोच भी नहीं पाती कि परमेन इतना अच्छा सोच सकता है। फिर पाको बोलती है, परमेन तुमने ये सब प्लान कब किया? हमें तो पेट्रोलिंग करते हुए कब से समय लग रहा था। तब परवीन बताता है, जैसे ही मैं स्कूल से यहाँ आया तभी मैंने दिन में यहाँ तैयारी कर ली थी। और मुझे रेस्टोरेंट का आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट में क्या भीड़ वाली जगह होती है जहाँ बिल्कुल मन नहीं करता। तो पाको पूछती है, तुम्हें ये बात किसने बताई? तो मिस्सू बोलता है, मुझे तो मिस्सू ने कहा था कि एक शांत जगह पसंद होती है। लड़कियों को हमेशा शांत जगह अच्छी लगती है, ना कि भीड़ वाली जगह। वैसे पाको को सब पर कुछ पता होता है, लेकिन वह बस जानबूझकर नाटक कर रही होती है ताकि उसकी असलियत किसी को पता ना चले। वहाँ टेबल पर कुछ फल भी रखे होते हैं। तभी मिस्सू क्या करता है, उस सेब कुछ एक सेब उठाता है और उसे चाकू से छीलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन परवीन पर वो एक सेब छिलता नहीं है। तो पाको हंस पड़ती है। पाको बोलती है, तुम्हें एक सेब भी नहीं छीलने आता? ये बात सुनकर परवीन बोलता है, फिर परवीन बोलता है कि हाँ हाँ हाँ, मैं तो बचपन से सेब छीलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, इसलिए। तो पाको बोलते हैं, रहने दो, तुम पर सेब नहीं छिलेगा, लाओ मुझे दो। फिर पाको उस सेब को अपने हाथ में ले लेती है और उसे छीलने लगती है। और सेब को काट कर वह अपने हाथों से परवीन को खिलाती है। परवीन बोलता है, पाको मेरे हाथ हैं, मैं अपने आप ही खा लूँगा। तो पाको बोलती है, रहने दो, तुम पे सेब तो छिलता नहीं है, कहीं मुँह की जगह नाक में डाल दिया तो? यह कहकर पाको हंसने लगती है। तो परवीन बोलता है, तुम ही ना पाको। फिर मिस्सू भी अपने हाथों से सेब लेकर पाको को खिलाने लगता है, जिसे देखकर पाको अपने मन में सोचने लगती है कि जब से मिस्सू मेरी लाइफ में आया है तब से मेरी लाइफ में सिर्फ खुशी ही खुशियाँ हैं, और मुझे अपने मॉम डैड की भी याद नहीं आती है। शुरू में मैंने तुमको कितना गलत समझा था कि तुम सिर्फ आलसी और कामचोर और मतलबी टाइप के लड़के हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। लेकिन मैंने जैसे जैसे जाना कि तुम लोगों की केयर करने के लिए अपनी जान की भी बाजी लगा देते हो, बस तब से मेरी सोच बिल्कुल ही बदल गई और मैं तुम्हें तब से बहुत पसंद करने लगी। और इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ भी बिताना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बुद्धू हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम खेल कूद में सब में वीक हो, लेकिन एक चीज़ है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है तुम्हारी बेवकूफ़ियाँ, जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मुझे हंसाती हैं। और
इन बेवकूफ़ियों के चलते मैं तो तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ भी बिता सकती हूँ। इतना कहते हुए पाको की आंखों में से आंसू आने लगते हैं, जिसे देखकर बिस्सू बोलता है, पाको क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? फिर पाको हड़बड़ाते हुए बोलती है, कुछ नहीं परवीन, मेरी आंखों में कुछ आ गया था। फिर परवीन अपने हाथों से पाको का सर पकड़ लेता है और उस पाको की आंखों में फूंक मारने लगता है। पाको से बोलता है, पाको अब ठीक है? तो पाको परवीन की तरफ देखकर बोलती है, हाँ परवीन बिल्कुल ठीक है। तो जिससे परवीन पाको का सिर छोड़ देता है और पाको तो सिर्फ परवीन को देखे जा रही थी। फिर परवीन बोलता है, चलो पाको अब घर चलते हैं। जैसे ही परवीन घर जाने के लिए बोल रहा होता तभी पाको परवीन का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, परवीन क्यों ना हम आज रात यहीं रुक जाएं? तो ये बात सुनकर परवीन बोलता है, क्यों? पाको बोलती है, देखो ना कितना अच्छा मौसम है और कितना अच्छी रात है, तारे चमचमा रहे हैं, हम ऐसा करते हैं आज रात यहीं सो जाते हैं। तो परवीन पाको को मना नहीं कर पाता और परवीन पाको एक साथ बीच पर सो जाते हैं। वो सिर्फ उन सितारों को देखे जा रहे होते हैं और देखते ही उन्हें कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह जब वो परवीन उठता है तो वो देखता है कि पाको परवीन को पकड़ कर सो रही तो और परवीन भी पाको को पकड़ कर सो रहा है। ये देखकर परवीन थोड़ा डर जाता है और बोलता है, और ये पाको को पता चल गया तो मुझे छोड़ेगी नहीं। तो वो पाको को धीरे धीरे अपने शरीर से अलग करता है और थोड़ी देर बाद पाको को भी होश आ जाता है। दरअसल पाको नाटक कर रही थी, क्योंकि पाको तो पहले ही उठ गई थी। वो तो सिर्फ परवीन का रिएक्शन देखना चाहती थी कि परवीन का क्या रिएक्शन होगा। फिर पाको बोलती है आँख मूंदते हुए, क्या हुआ परवीन? फिर परवीन हड़बड़ाते हुए बोलता है, कुछ नहीं पाको, कुछ नहीं। तो पाको अपने मन में सोचने लगती है, ये कितना शर्मीला है, ये शर्माता है तो बहुत क्यूट लगता है। इतना तो मैं भी नहीं शर्माती इतना कि ये परवीन मुझसे शर्माता है। पर पाको अपने मन में कह रही होती है, देखना परवीन, तुम्हें मैं हासिल करके रहूँगी, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन पाएगा, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे। फिर परवीन बोलता है, पाको चलो काफ़ी समय हो गया हमको, हमें घर भी तो जाना है। तो पाको बोलते हैं, चलो ठीक है। तो परवीन और पाको अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। सीन देखा जाता है मिस्सू की तरफ। मिस्सू अपने घर पर पहुंचता है, वो देखता है उसका रोबोट बेड पर सो रहा होता है। ये देखकर मिस्सू बोलता है, ये अब भी सो रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर वो अपने रोबोट को वहीं के डीएक्टिवेट कर देता है और उसे कबर्ड में रख देता है। वह स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। अब सीन देखा जाता है पाको की तरफ। पाको अपने घर पर जैसे ही पहुंचती है वो देखती है उसकी रोबोट उसके सामने खड़ी हुई है और वो काफ़ी गुस्से में है। तो उसकी रोबोट बोलती है, तुम रात भर कहाँ चली गई थी बिना बताए? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था, मुझे पता है यहाँ कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। फिर पाको की रोबोट नोटिस करती है कि पाको काफ़ी खुश लग रही है। तो पाको से पूछती है, पाको क्या बात है तुम्हारी इतनी खुश लग रही हो? तो पाको कुछ नहीं बताती। तो पाको की रोबोट क्या करती है, जानबूझकर पाको के सिर पर अपना फोरहेड ट्रांसफ़र कर लेती है, जिससे कि पाको की रोबोट को सब पता चल जाता है कि पाको रात भर कहाँ थी। इस हरकत को देखकर पाको काफ़ी गुस्सा हो जाती है रोबोट पर और रोबोट पर चिल्लाने लगती है। और इसी के साथ ये चैप्टर पार्ट 3 परवीन पाको स्कूल लाइफ का यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके, गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।